आ गया महाशिव चर्चा नए साल पर। भक्तजनों, अगले वीडियो में मैंने बताया था मृकांडू और मरुद्धुति के बारे में, जो भगवान शिव के भक्त थे। दोनों भगवान शिव के भक्त बहुत अच्छे थे, जिनको संतान नहीं होता था, और भगवान शिव की कृपा से मरुद्धुति को संतान की प्राप्ति हुई। भक्तों, भगवान शिव के हर सोमवार भूखने से और शिव के चर्चा और उनके बारे में लोगों को बताने से और पूजा करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि भगवान शिव जगह जगह हर दिल में आपके रहते हैं। भक्तों, मृकांडू की पत्नी मरुद्धुति को एक संतान की प्राप्ति हुई थी, जो मार्कंडू के नाम से प्रसिद्ध थे। वो भी भगवान शिव के ही भक्त थे, जिनको 16 वर्ष का ही वरदान मिला था और भाग करके काशी गए। वहाँ पर जो है शिवलिंग को पकड़ करके प्रार्थना करने लगे। वहीं शिव आए थे और उनको अमृत का वरदान दिए थे। ऐसा ही एक अलौकिक कथा मैं फिर आप लोगों को बताने और सुनाने जा रहा हूँ। आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। नमस्कार भक्तों, नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे सेहतमंद होंगे और फूले फले होंगे। एक नए साल के शुभ अवसर पर भगवान शिव के एक अलौकिक कथा मैं आप सभी लोगों को फिर सुनाने जा रहा हूँ। आइए सुनते हैं कहानी को विस्तार से। भक्तजनों, एक साहूकार नाम के व्यक्ति थे, जो भगवान शिव के बहुत ही पूजा करते थे, दिन रात पूजा करते थे। वो भी संतान पाने के ही लिए पूजा करते थे। जो संतान की प्राप्ति साहूकार को नहीं होता था, लेकिन एक दिन मैंने बताया था कि आप लोगों को कुछ पार्वती के भी बारे में कुछ बताएंगे, तो यहाँ पर पार्वती का भी कुछ बातें हैं जो पार्वती भगवान शिव को कहना चाहती हैं, वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो भक्तों, साहूकार को संतान की प्राप्ति नहीं होती थी। भगवान शिव के सच्चे भक्त थे साहूकार, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं होती थी। बहुत ही तपस्या करते थे भगवान शिव का, लेकिन तपस्या करते करते भी संतान की प्राप्ति उनको नहीं होती थी। तो एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि साहूकार ने इतना तपस्या कर रहा है, उनकी संतान की प्राप्ति के लिए क्यों नहीं आप कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि ये अद्भुत लीला है, संतान की प्राप्ति होती है लेकिन कुछ समय लगता है। तो पार्वती ने बहुत समझाया, तो भगवान शिव ने वरदान दिया साहूकार को, और फिर एक संतान की प्राप्ति हुई साहूकार को। तो भक्तों, साहूकार को एक संतान की प्राप्ति हुई, और वो भी साहूकार का जो संतान की प्राप्ति हुई थी, वो भी संतान अल्पायु था, जिसका उम्र 12 ही वर्ष का था भक्तों। लेकिन साहूकार ने सब सुन करके भी भगवान शिव का तपस्या करना नहीं छोड़ा, हमेशा भगवान शिव का तपस्या करता रहा। और कुछ दिन बाद साहूकार को एक संतान की प्राप्ति हुई, और जो है लेकिन वह अल्पायु था, उसका उम्र सिर्फ 12 वर्ष का ही था। भक्तजनों, जो साहूकार का लड़का था वो 12 ही वर्ष का उम्र उसका था। तो साहूकार ने सोचा कि इसको मैं काशी भेज दूं, तो अपने साले को अपनी लड़की के साथ लगा दिया, जो काशी चले गए। और साहूकार ने बोला था कि रास्ते में जो भी पंडित मिलेंगे उनसे अपना जो है दीक्षा और शिक्षा लेते रहना, ताकि हो सकता है कि दीर्घायु का वरदान मिल जाए। तो
दोनों ने रास्ते में जाते थे और जो भी मिलते थे पंडित जी चाहे विद्वान, उनको अपना जो है हाथ पैर जोड़ते थे और जो भी प्रसाद था देते थे और ग्रहण करते थे और आगे बढ़ते चले जाते थे। जब कुछ जा करके काशी के पहले ही सीमा पर पहुंच गए। काशी के सीमा पर पहुंचे जहां पर एक गांव मिला। उसी गांव में जो है एक राजा की लड़की का शादी था और एक राजा के लड़के का शादी था। जो राजा का लड़का था वह जो है एक आंख का जो है काना था और वह जो है एक आंख का काना था और वो एक राजा के लड़की से शादी करना चाहता था। तो उसी दिन उस राजा के लड़के का शादी था। उसी समय जो है ये दोनों लोग अपना वहाँ पर पहुँचे थे। भक्तजनों जब दोनों वहाँ पहुँचे तो राजा ने देखा कि ये दोनों आ गए हैं तो ये लड़का ठीक है और मेरा लड़का एक आंख का काना है। तो वो दोनों को उसने राजा ने बोला कि जो ये लड़का आया है इसको मुझे दे दो और मैं शादी आज है और इसी लड़के से मैं शादी उस लड़की से करवा देना चाहता हूँ क्योंकि मेरा लड़का काना है। तो जोर जबरदस्ती राजा ने करके जो है उस लड़के को जो है वहाँ पर बैठा दिया और दोनों की शादी होने लगी। लेकिन जो ये गया था लड़का दूल्हा बना था, लड़की के आंचल पर सारी बातें लिख दिया और सारी बातें जब लिख दिया तो जो है लड़की एक कमरे में गई और कमरे में जाकर के सब पढ़ने लगी। तो उसमें लिखा था कि राजा अपने लड़के को नहीं बैठाया है, दूसरे लड़के को बैठाया है। राजा का लड़का काना था। सारी बातें वो लड़का ने लिख दिया था। उसके बाद जो है जब लड़की पढ़ी तो सारी बात अपने पिताजी को बताई, मतलब राजा को बताई। तो राजा ने उस लड़के को बहुत मतलब खुशहाल समझा कि देखो ये लड़का इतना अच्छा इंसान है कि सारी बातें बता दिया। राजा ने धोखा कर रहा था। तो बारात जो है वापस लौट गई और जो है बारात जब वापस लौट गई तो इन दोनों को जो है लड़की का जो बाप था राजा वो काशी भेज दिया। और जो है राजा जो था जिसका लड़का पाना था उसको बहुत वो बोला ये तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। और इन दोनों को जो है काशी भेज दिया क्योंकि इन दोनों इनसे शादी वो नहीं करना चाहता था क्योंकि ये अल्पायु थे, 12 वर्ष का उम्र था, इसलिए जो है इनसे शादी वो करना नहीं चाहता था। दोनों लोगों को फिर राजा ने काशी भेज दिया। ये दोनों काशी चले गए। भक्तों जब दोनों काशी चले गए तो वहाँ जो है कुछ पंडित विद्वान को लेकर के होम यज्ञ कराने लगे ताकि इनका उम्र जो है दीर्घायु हो जाए, इनका उम्र हमेशा के लिए बढ़ जाए। तो जब कराने लगे और जो है 11 साल बीत गए भक्तों, 11वें साल वो गए थे और जो है 11 साल बीत गया। उसके बाद जो है जग वहाँ पर कराने लगे। इसके बाद धीरे धीरे जब जग संपन्न हो गया तो जो अल्पायु लड़का था उसको चक्कर आने लगा। भक्तों कहना तो नहीं चाहिए, बहुत विषम परिस्थिति थी उस समय। उसको वहाँ पर चक्कर आने लगा और चक्कर खा करके गिर गया क्योंकि 12 वर्ष का उम्र उसका पूरा हो गया। त्यों ही जग बीता, होम बीती, उसका 12 वर्ष का उम्र पूरा हो गया और उसको चक्कर आ गया। चक्कर आ गया तो गिर गया। तो उसका मामा ने चिल्ला करके रोने लगा, विलाप करने लगा। भक्तों इतना विलाप करने लगा कि माता पार्वती जब सुनी तो भगवान शिव से कही कि आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप जल्द से जल्द वहाँ पर जाइए और उसको दीर्घायु का वरदान दीजिए, यानी कि अमृत का वरदान दीजिए, नहीं तो उसका मामा जो है विलाप करते करते मर जाएगा। तो भगवान शिव ने
माता पार्वती का बात माने और वहाँ पर गए और उनको जो है त्रिघासु का वरदान दिए। और वह लड़का उठ करके बैठ गया और दोनों मामा और बहने भगवान शिव के पैर पर पड़ गए और हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया और दोनों जो है वहाँ से फिर अपना घर के लिए वापसी आना चाहते थे। भक्तजनों, जब दोनों काशी से वापस आ रहे थे तो वही सीमा पर, वही गांव में वही रास्ता पड़ता था भक्तों। तो वही रास्ते से जब आ रहे थे वो दोनों उसी सीमा पर, तो राजा की लड़की ने देखा दोनों को, तो अपने पिता से बताया, यानी कि राजा से बताया कि वो दोनों जो यहाँ से आप भेजे थे वही दोनों आ रहे हैं, जो लड़का था। तो राजा ने देखा तो बुलाया दोनों को और जो है बुलाया तो पूछा तो सारी बात मामा भांजे ने बताई। तो राजा ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर दिया और जो है लड़का बहुत खुश हुआ और दोनों को जो है घर वापसी के लिए सारी सुविधाएं दे करके वह राजा उसके घर भेजा, यानी कि साहूकार के घर भेजा। और साहूकार जब घर आए दोनों शादी करके तो बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि खुशी से झूम उठा। भक्तों, जिंदगी में कभी साहूकार को उतना खुशी नहीं मिली थी जितना खुशी उस दिन उसको मिली, क्योंकि उसका लड़का अल्पायु था लेकिन उसको वरदान मिल गया अमृत का, त्रिघासु का, तो इसलिए खुश हुआ। और दूसरी बात ये थी कि वह राजा की लड़की से शादी भी कर लिया, इसलिए साहूकार ने बहुत काफी खुश होकर के मतलब वहाँ पर दिवाली मनाना शुरू कर दिया। उस दिन वह बहुत खुशी से झूम उठा और उस दिन एक दिवाली के रूप में दीप जलाया पूरे अपने एरिए और जिले मतलब गांव में। भक्तजनों, आप लोग शिव चर्चा में प्रतिदिन कभी भी जहाँ भी होता है जाते हैं, लेकिन क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं? कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं? ये जो बात मैंने बताया है हर सोमवार को अपने परिवार को जो भी मिलते हैं सबको आप लोगों को बताना चाहिए। इसी का नाम है शिव चर्चा, जो लाखों लोगों की पसंद है भक्तों, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं। मैंने सारी बात जो बताया हूँ विस्तार से बताया हूँ ताकि आप लोग समझ सके, लेकिन आप लोगों को समझ में आता ही नहीं है। हर सोमवार को ये जितनी बात बताया हूँ बताना बहुत जरूरी होता है भक्तों, क्योंकि जब आप बताएंगे तो भगवान शिव आप पर प्रसन्न होकर के आपको जिंदगी में खुशहाली हमेशा रखेंगे और खुशहाल आप रहेंगे भी। भक्तजनों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारी बातें और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे, भगवान शिव के ही बारे में बताएंगे और सारी बात भगवान शिव का ही कथा और पार्वती का और ढेर सारे बातें मैं बताऊंगा फिर अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं भक्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।